अंधकार है। तो गुरु शब्द का जो पहला अक्षर है वो अंधकार का, अज्ञानता का द्योतक है, और दूसरा अक्षर है वो प्रकाश का द्योतक है। देखिए, आप सब अनुभव करते होंगे, यदि कमरे में अंधेरा है, आपको लाइट जला लेने की जरूरत है, उतना आपको करना पड़ेगा। अंधेरे को उठा करके बाहर धक्का मारना नहीं पड़ेगा, अपने आप अंधकार खत्म हो जाता है, समाप्त हो जाता है। ऐसे ही गुरु की महिमा है हमारे जीवन में। यदि गुरु सम्मिलित हो जाते हैं तो हमारे जीवन का अंधकार अपने आप समाप्त हो जाता है, बशर्ते कि कई बार हम लोग ये सोचते हैं हमने गुरु कर लिया, बस अब हमें कुछ नहीं करना पड़ेगा। मैं कहूँगा, मैं थोड़ा सा प्रैक्टिकल बात करने वाला व्यक्ति हूँ। सुंदर साथ जी, इतना अवश्य करना होगा, गुरु जो कहते हैं उसको ध्यान से सुने और उस अनुरूप अपने जीवन में बदलाव लाने का प्रयास करें। फिर देखिए, जीवन का स्वाद कुछ बदल जाएगा, वो वास्तव में जीवन जीने जैसा लगेगा। आज ऐसे ही गुरु को याद करके उनके स्मरण में, है ना, विशेष उनके लिए कुछ सोचने का समय है। वैसे संसार में कहा जाता है मनुष्य तो था पहले से, पर ज्ञान बहुत सीमित था, सीमित क्षेत्र में केंद्रित था। आम दुनिया को समझ में आवे जैसे वैदिक ग्रंथ हैं, सहस्र शीरेखा पुरुखा सहस्राक्ष सहस्रपाद समूहमेघं विश्वतो वृत्वात् तिष्ठत् सांगुलम्, ये कहा, ये आम व्यक्ति इस बात को समझ नहीं पाएगा, है ना। उसको समझने के लिए सरल भाषा चाहिए, समझ सके ऐसी भाषा में। तो भगवान वेद व्यास ने इस संसार को ऐसा सरल एक मार्ग दिया, जिसके कारण से व्यास जी के जन्मदिन को गुरु पूजा के रूप में मानना प्रारंभ किया। और उन्होंने मार्गदर्शन दिया। देखिए, शास्त्र भी कहते हैं कि जन्मना जायते शूद्र संस्कारात् द्विज उच्यते। संस्कार से व्यक्ति बनता है, जब तक संस्कार न हो। देखिए, एक हमारे परिवार का बालक, एक मान लीजिए सपोज जन्म हुआ और पला किसी और परिवार में, जहाँ इस किस्म का कोई संबंध नहीं है, इस तरह का संस्कार ही नहीं है, बच्चा हमारा है। विचार कीजिए, बड़ा हो जाए, मानो भारतीय संस्कृति से पले बड़े परिवार में पैदा हुआ बच्चा संयोगवश से विदेश में कहीं विदेशी माता पिता के हाथ में पड़ा और उन्होंने पाला, उन्होंने संस्कार दिया। आप विचार कीजिए, उसमें हमारी भारतीयता का संस्कार मिलेगा क्या बाद में? नहीं। जन्म से अबोध एक कच्ची माटी की तरह से कोई पैदा होता है, उसको घड़ने का काम, उसको संस्कार देने का काम, उसमें चित्रकारी भर करके एक सुयोग्य नागरिक बनाने का काम है। वो माता पिता से लेकर, माँ से लेकर के, स्कूल कॉलेज के शिक्षक प्रशिक्षक से लेकर के, और गांव और अपने कॉलोनी, अपने क्षेत्र के, है ना, होते हैं जिनके पदचिन्हों को देख करके चलने की प्रेरणा दुनिया को मिलती है। उनके माध्यम से और गुरुजनों के माध्यम से जो कुछ पाया है, वो जो एक है ना, वो संस्कार बनता है। जन्म से कोई व्यक्ति विशेष नहीं होता समीक्षा जी। तो ये संस्कार देने वाला जो कोई भी है, आपने सुना होगा दत्तात्रेय ने 24 गुरु किए थे। सभी गुरु हैं जो संस्कार देने वाले, जो सिखाने वाले, शिक्षा देने वाले। पहला गुरु माता, दूसरे नंबर में पिता, है ना, और उसके बाद बड़े घर के और लोग हैं,
है ना, दादा दादी भी हो सकते हैं, बड़े भाई बड़ी बहन भी हो सकती है, और परिवार का संपर्क जिनके साथ में, उनसे भी अनायास ज्ञान मिलता है। फिर बड़ा होता है बच्चा, स्कूल जाने लगता है, वो भी गुरु हैं। वाणी में एक शब्द कहा है, सतगुरु साधो वाको कहिए जो अगम की देवे गम। गुरु और सदगुरु, सदगुरु किसको कहा जाए? जो अगम मने आसानी से उपलब्ध नहीं हो सकता, यूं चलते फिरते पता नहीं चल सकता। देखिए, शास्त्रों में भी वचन तो आते हैं, कहा जाता है, शास्त्रों ने कहा है, शास्त्रों को पढ़ने की और उसको समझ करके उस अनुरूप बदल डालने की क्षमता हर किसी में नहीं है। गुरु क्या कहते हैं कि शास्त्र की बात और उस गुह्य ज्ञान को, गूढ़ ज्ञान को अपनी भाषा में सरल बना करके, है ना, सामने वाले शिष्य के हृदय में उतारने का काम करते हैं। शास्त्रों ने कहा है ना, न तद्भाषेते सूर्य न शशांको न पावके यद् गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम, है ना। और उसके साथ साथ ये भी कहा है ना, क्षर अक्षर और अक्षर से परे उत्तम पुरुष की बात करी। द्वाभिमो पुरुषो लोके चरश्चाक्षरेव च चर सर्वाणि भूतानि कूटस्थोच्चरोच्यते उत्तमः पुरुषस्त्वन्य परमात्मेत्युदाहृते। जिनको परमात्मा कहा जाता है वो उत्तम पुरुष है। उत्तम पुरुष को परमात्मा कहना चाहिए। क्यों? क्योंकि आज हर कोई परमात्मा, गुरु को भी सीधा परमात्मा, और गुरु की गति कहाँ तक है वो भी नहीं पता होता है। मान लिया अंधाधुंध चला और सामान्य भक्त को भी परमात्मा कह दिया, और सामान्य अवतारी महापुरुष को भी परमात्मा मान लिया। वाकई में परमात्मा क्या है? वैसे शास्त्रों ने स्पष्ट कहा है, उत्तम पुरुषस्त्वन्य, क्षर अक्षर अविनाशी भी ब्रह्म है। अब विनाशशील भी ब्रह्म का ही एक प्रतिबिंब स्वरूप है, वो नाश हो जाता है, और उसके बाद अविनाशी ब्रह्म है, और उस अविनाशी ब्रह्म से आगे चल करके उत्तम पुरुष है। ये बात शास्त्रों में कही है। इस तरह की बातों को खोल करके उस अविनाशी उत्तम पुरुष ब्रह्म की व्याख्या करे और समझावे, और वहाँ से तेरा संबंध है, ये संबंध जोड़ने का कोई काम करता है, उनको केवल गुरु नहीं, उनको सदगुरु कहा जाता है। गुरु आपको आपकी सोच में बदलाव लावे, हर कोई गुरु हो सकते हैं, पर सदगुरु वो होते हैं आपकी आत्मा को जिसके साथ संबंध है परमात्मा, उनसे जोड़ दे और उनके लिए योग्य बना डाले, उतनी क्षमता आपके अंदर उत्पन्न कर दे, वो सदगुरु हुआ करते हैं। प्यारे सुंदर साथ जी, शास्त्रों में बातें तो आती रहती है ना। श्री कृष्ण प्रणामी धर्म निजानंद संप्रदाय के अंदर चिंतन करने के लिए 1638 में सदगुरु श्री देवचंद जी महाराज का प्रागट्य उमरकोट में हुआ, और चिंतन करते 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 करीब करीब 40 वर्ष की अवस्था में भ्रमण करते करते श्री पांच नौतनपुरी धाम जामनगर पहुँचे, और 26 वर्ष की करीब अवस्था में पहुँचे थे, और वहाँ उन्होंने करीब करीब 14 वर्ष तक श्रीमद् भागवत की कथा के माध्यम से गूढ़ ज्ञान को ग्रहण किया, और अंत तो गत्वा पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के साक्षात्कार होते हैं। और उन्होंने अपनी बात बता दी, मैं कोई सामान्य कृष्ण लोग कहते हैं भगवान विष्णु के अवतार के रूप में, वो अवतारी कृष्ण नहीं हूँ, मैं गोलोकीनाथ भी नहीं हूँ, मैं क्षर अक्षर से परे अक्षरातीत श्री कृष्ण हूँ, और तुम्हारा संबंध मेरे साथ में है। ये सारी बातें बताई, पाताल से लेकर के उस परब्रह्म परमात्मा का धाम जिसको परम धाम कहा जाता है, उसका निरूपण करके संक्षेप में बताया, और अपना नाम दे दिया जिसको हम निज नाम कहते हैं, है ना, जिसको हम जपते हैं। आज जिसको जप करके हम भी उसके साथ तार जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, सुंदर साथ, है ना। तो वो जो पाया सदगुरु ने, देवचंद जी महाराज ने, फिर आगे चल करके गांगजी भाई, मेराज ठाकुर जिनको हम श्री प्राणनाथ प्यारे बोलते हैं, और अनेक ऐसे शिष्य, जयराम भाई कंसारा जो दीप बंदर के अंदर हैं, ऐसे करीब करीब 313 ऐसी पवित्र आत्माओं को जागृत करने का कार्य किया सदगुरु महाराज ने।
इसीलिए हमारे समाज में सबसे पहले सदगुरु के रूप में हमें श्री देवचंद्र जी महाराज को समझना चाहिए, जानना चाहिए। आज हम श्रद्धावश अपने मंत्रदाता गुरु को भी सदगुरु कहते हैं, उसमें कोई बहुत ज़्यादा मतभेद की आवश्यकता नहीं है। पर हमारे सच्चे सदगुरु हैं श्री देवचंद्र जी महाराज। हाँ, ये अवश्य आप कह सकते हैं कि हमने उनको देखा नहीं, हमें तो इनसे मिला, पर हमें इतना पता होना चाहिए हमारा बेस कहाँ है, आधार कहाँ है। उस आधार को हमें अनदेखा नहीं करना चाहिए, समझना चाहिए, जानना चाहिए और मानना चाहिए, और हम तभी जाकर के सुदृढ़ सुंदर साथ बन सकते हैं। हमारी हार्दिक शुभकामना इस गुरु पूर्णिमा के हार्दिक सुंदर पर्व पर आप सबको गुरुजनों का भरपूर आशीर्वाद मिले। देखिए, विश्वास करीने दौड़े जेह तारतम नो फल लेते हैं। होते तो गुरु पंचभौतिक देह में ही है, पर मैं आप सबसे कहना चाहूँगा सुंदर साथ जी कि गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरुदेव महेश्वर, है ना। श्लोक के रचयिता ने कहा गुरु ब्रह्मा हैं, गुरु विष्णु हैं, गुरु भगवान शंकर हैं। और इतना ही कहने से नहीं हो, क्योंकि ये 14 लोक ब्रह्मांड के अधिपति हैं, पर 14 लोक ब्रह्मांड तो एक दिन नाश होगा, उस समय हमारा ठिकाना कहाँ होगा। तो आगे चल करके कहा गुरु साक्षात पर ब्रह्म बने, वो अक्षरातीत की तरफ इंगित करना चाहते हैं, पर ब्रह्म स्वरूप है गुरु। वास्तव में गुरु हर किसी के बस की बात नहीं जो गुरु बन सके। आज गुरु बनने का प्रयास किया जाता है कि गुरु परमात्मा की देने गुरुता उसके अंदर आ जाती है अपने आप। सुंदर साथ जी, और वो स्वयं परमात्मा ने कहा है ना, जब 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 होता धर्म की हानि, जब जब हानि होती है धर्म की, यदा यदा धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्, अपने आप को मैं प्रकट करता हूँ करके कहा है। परमात्मा ही गुरु के रूप में प्रकट हो जाते हैं, ऐसा है। पंचभौतिक देह के रूप में देखा जाए तो विकृति दिखाई देती है। हमें जितनी श्रद्धा, जितनी भावना गुरु के अंदर रखनी चाहिए, वही गुरु आपको परमात्मा तक जोड़ देते हैं। आपने वाणी में पाठ किया होगा, सदगुरु महाराज के विषय में श्री प्राणनाथ जी महाराज कहते हैं, जान हुन कोड धड़ 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 कोड मत्थन मत्था मत्था कोड मुह 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 कोड जिमन हेतरा मिंडी तो ही जा तांजे गुण गणन, है ना। कहते हैं कि एक प्राणी के करोड़ों शरीर हो और उसके एक मुंह में करोड़ों जिह्वा हो, इस तरह से मिल करके गुरु के गुण को वर्णन करने लग जाएं, बखान करने लग जाएं, तो उसके एक गुण का बखान भी नहीं कर सकते। इतने गुणों के खान होते हैं, गुणों की खान है सदगुरु, है ना गुरु। तो हमें गुरु के प्रति वो श्रद्धा, वो सद्भाव अवश्य रखना चाहिए। और साथ ही साथ मैं आप सबसे कहना चाहूँगा, गुरु ने जो बताया है, गुरु क्या कर रहे हैं, किन की आराधना करते हैं और किन की आराधना के लिए आपको मार्गदर्शन करते हैं, मैं जहाँ तक मानता हूँ उससे कहीं ज़्यादा, गुरु को मानने से कहीं ज़्यादा महत्व होगा कि गुरु के बताए हुए बात को मानना और उस अनुरूप अपने आप को बदलना। ये शिष्य का परम कर्तव्य होता है। आज गुरु पूर्णिमा, हमें सदगुरु श्री देवचंद जी महाराज को, महामती स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज को और गुरु परंपरा से हमें जो मंत्रदाता गुरु हैं, उनके लिए भी शुक्रिया, उनके लिए भी धन्यवाद, उनके लिए भी हमारे हृदय में अगाध श्रद्धा को लबालब भरने का दिन है। और उस श्रद्धा को वर्ष भर हम उस श्रद्धा के बल पर, उस श्रद्धा की ताकत पर अपने अंदर एक ऊर्जा को महसूस करें और जीवन को सार्थक बनाते हुए जीवन को एक सार्थकता की ओर ले जाना हमारा कर्तव्य होता है। बहुत बहुत शुभकामना। और मैं आप सबसे विशेष ये सूचना भी देना चाहूँगा कि सुंदर साथ जी हमारे, वैसे तो ये आदरणीय मास्टर जी शायद देंगे, गुरु पूर्णिमा के साथ ही तीज और चौथ का व्रत आएगा। महामती स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज का अंतर ध्यान का समय आ रहा है। प्रतिवर्ष हम उपवास रखते हैं। तीज के दिन
करीब करीब कहते हैं कि श्री प्राणनाथ जी महाराज ने अपनी सुरता को परमधाम की तरफ लगा लिया था, अभी देह को छोड़ा नहीं था। अब हम धाम चलत हैं सैया तुम हो जो सबे होशियार कहते हुए अपने आप की सुरता को धनी के चरणों में परमधाम की तरफ मोड़ लिया था। तो अवस्था थोड़ी विचित्र हो गई। सुंदर साध बड़े परेशान हो गए, दुखी हो गए, खाना पीना सब भूल गए। परिस्थिति को याद कीजिएगा, उस समय कैसी स्थिति बनी होगी। और सुंदर साथ ने कमर कस लिया, जैसे श्री जी महाराज है ना इस संसार से धरा से प्रयाण करते हैं, हम उन्हीं के साथ चलेंगे, हम अपने शरीर में नहीं रहेंगे। सैकड़ों हजारों की संख्या में सुंदर साथ जाने को तैयार हुए। सुंदर साथ जी, मैं आप सबसे कहना चाहूँगा, तो सुंदर साथ बिल्कुल दुखी हालत में पड़े थे। शाम के समय श्री प्राणनाथ जी महाराज थोड़ा सा अपने आप की सुरता को थोड़ा सुंदर साथ की तरफ देखने के लिए फेरा और देखा, सुंदर साथ की अवस्था देखी। उन्होंने कहा, ए सुंदर साथ जी, आप लोगों ने खाना पीना क्यों छोड़ा हुआ है? अभी मैं जाने वाला नहीं हूँ, आप लोग खा लो, कुछ बना लो, खाओ। तो सुंदर साथ फिर भी अनहोनी की आशंका में थे। दौड़े दौड़े श्री जी महाराज की आज्ञा को पा करके उनकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकते थे। गए घर में चावल दाल सब्जी सब इकट्ठी डाली, जो बना उबाला और जो थोड़ा बहुत ग्रहण करना था श्री जी महाराज की आज्ञा का सिरोधार्य करते हुए ग्रहण किया। और आकर के फिर उस अनहोनी से त्रस्त हृदय लेकर के बैठे। और चौथ के दिन प्रातःकाल श्री प्राणनाथ जी महाराज का अंतर्ध्यान का समय होता है। कहा जाता है एक दिन पहले छत्रसाल जी महाराज को भी ऐसा एहसास हो गया था। अपने राज्य क्षेत्र से निकल करके श्री छत्रसाल जी महाराज चले गए श्री प्राणनाथ जी महाराज से मिलने के लिए। और ये श्रावण का महीना, पहले के दिनों में तो बरसात भी भयंकर होती थी, भयंकर नदी भी बीच में पड़ती है, केन नदी आज भी है। भले भाई नाम का उनका घोड़ा था, उसको जबरदस्ती नदी में प्रवेश कराया और पार होकर के सदगुरु चरणों में पहुंचे, श्री प्राणनाथ जी महाराज के चरणों में। उनकी अवस्था को देखकर छत्रसाल जी महाराज ने भी अपने को खत्म करने का सोचा था, पर श्री प्राणनाथ जी महाराज ने उनके हाथ को उस समय पकड़ा। अरे अभी तो तुम मेरे बाद में बहुत कुछ तुम्हें संभालना है ना। तो ऐसे छत्रसाल जी महाराज को रोका और कार्य करवाया, आगे तरफ के कार्य को। दूसरे दिन प्रातःकाल चौथ के दिन श्री प्राणनाथ जी महाराज का अंतर्ध्यान का दिन होता है। उस दिन सारा दिन सुंदर साथ खाना पीना भूल करके, कितने तो साथ चले गए हजारों की संख्या में, और जो रह गए जिनको रहना पड़ा वो खाना पीना भूल करके सारा दिन रहे। और पंचमी के दिन पंचभौतिक देह को, श्री प्राणनाथ जी महाराज की देह को वहाँ गुम्बड़ जी में पधराया जाता है। लालदास जी महाराज को आदेश था कि आप हमारे इतिहास को लिपिबद्ध करके कार्य पूरा करके आ सकते हो, अभी मत चलो। उनको रुका था तो लालदास जी महाराज लिखना प्रारंभ करते हैं पंचमी के दिन से। उसी क्रम में हम वितक चर्चा करते हैं। इस बार की वितक चर्चा का विवरण आदरणीय मास्टर जी बता देंगे, आपको सूचना दे देंगे। रात को 8:30 से 10 बजे के बीच में वितक चर्चा होगी और ऑनलाइन वितक भी होती रहेगी। सारा विवरण आपको मिल जाएगा। इसमें बाबा दयाराम धाम करनाल के नाम से भी फेसबुक है, उसमें भी लाइव वितक चर्चा आएगी। आप फेसबुक यूट्यूब प्रणामी विश्व के नाम से है, एक फेसबुक प्रणामी विश्व के नाम से भी चलता रहेगा, तो कहीं भी आप देख सकते हैं। आप जूम से भी देख सकते हैं। बाकी आपको यूट्यूब आदि के माध्यम से और फेसबुक के माध्यम से और भी स्पष्ट सुनने का और देखने का मौका मिलेगा, तो आप जुड़ सकते हैं। और बहुत जगह से संत गुरुजन ऑनलाइन कर रहे हैं, आपको जहाँ भी सुनने का मौका मिले, जितना अधिक से अधिक। सब गुरुजनों का बोलने का ढंग अपना अपना होता है, विशेष विषय वस्तु तो वही है, पर प्रस्तुत करने का ढंग सबका अपना होता है। जहाँ आपका मन करे जुड़ करके। मैं एक बात अवश्य कहूँगा, हर सुंदर साथ को इस श्रावण महीने की वितक कथा का श्रवण अवश्य करना चाहिए। श्रावण माने श्रवण से संबंधित है और इस महीने में धर्म चर्चा को सुनने का अपना महत्व है, इसलिए आप सब जुड़ें। हमारी हार्दिक शुभकामना, सद्भावना आपके साथ है। मैं थोड़ा सा समय पूर्व अभी मैं विश्राम कर रहा हूँ। गुरु पूर्णिमा का आप सबके लिए हार्दिक शुभकामना। बाबा दयाराम धाम के आशीर्वाद
आप सबके लिए हमेशा हमेशा हैं, फले फूलें, और आपकी तरफ से आपकी उन्नति प्रगति, चाहे वो भौतिक रूप से हो और आध्यात्मिक रूप से भी प्रगति की बातें हमें सुनने को मिलती रहे। हमारी शुभ कामना के साथ में मैं वाणी को थोड़ी देर पहले विराम इसलिए दे रहा हूँ, मास्टर जी वितक के विषय में सारा स्पष्ट बता देंगे। प्रणाम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बाबा दयाराम साहेब आपकी समस्त गुरुजनों हम आप सबको गुरु पूर्णिमा का आज 4